बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ याहिया जावेद बांडे और एक नए प्लेटफॉर्म के साथ पाक इंसाफ फोरम पे आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, ये भी एक न्यू प्लेटफॉर्म है पाक इंसाफ फोरम। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की जो दाखिली और जो खारजी सियासत है और मईशत के मामलात हैं और दिफाई मामलात हैं, इसके ऊपर हम बात करते रहेंगे। साथ ही साथ इसके अंदर हम कुछ जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, बैनुल अक़वामी पॉलिटिक्स के ऊपर भी बात करेंगे। आज का हमारी नशिस्त जो है वो हमारे साथ मौजूद है। बरतानिया से सीनियर तज्ज़ियाकार हैं जनाब फैसल लुकमान साहब। कुछ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से स्टार्ट करेंगे, फिर हम आएँगे दाखिली सियासत के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम फैसल लुकमान साहब, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम याहिया, congratulations आपके नए प्लेटफॉर्म and I've been honored to appear on your inauguration show. Thank you very much. थैंक यू, वेलकम। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पहला सवाल ये है कि कुछ स्पेकुलेशन चल रही हैं, वो इंटरनेशनल मीडिया और बाइडेन साहब ने भी उसको जो है वो तस्लीम किया और उन्होंने कहा कि जी एमएनएस ज़वाहिरी जो कि मतलूब दहशतगर्द थे और उसामा बिन लादेन के साथियों में से थे, उनको कल ड्रोन हमले में मारकर जो है वो हलाक कर दिया गया अफ़गानिस्तान के अंदर। आप बताइएगा कि इन्फॉर्मेशन क्या है और उसके हवाले से सदाकत क्या है? There is some activity taken place, क्योंकि हम इसको हट के दूसरे एंगल से अगर देखें ना कि अफगानिस्तान से क्या वाइब्स आ रही हैं, तो शुरू में तो डिनायल था कि उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया था कि इस किस्म की कोई एक्टिविटी हुई है। अच्छा, और बाद में उनकी तरफ से कॉन्डमनेशन आई थी जिसे उन्होंने कंडेम किया था कि ये यूएस के साथ और बाकी जितने भी ममालिक हैं हमारे उनके साथ ताल्लुकात ठीक जा रहे थे, तो ये ड्रोन स्ट्राइक जो है ये उस सब पूरे प्रोसेस को सबोटाज करने की एक अमल किया है यूएसए ने। अब फ्रॉम पाकिस्तानी साइड कीपिंग वेरी क्वाइट, so there are question marks के इसमें अभी eyebrows are raised कि इसमें पाकिस्तान की क्या इन्वॉल्वमेंट है। मैं एक्चुअली I ना अगला मेरा उसी तरफ आना चाह रहा था, पाकिस्तान की जी आपने जी बात कर प्लीज। दी है। बीच में ना एक छोटा-सा गैप, मतलब कि एक वो आता है कि इसमें एक चीज़ है कि वो एक तो आपने अफ़गानिस्तान का ज़िक्र किया कि तालिबान को बड़ा तफ्तीश है इसके अंदर। तो आप नहीं समझते कि वो जो सैंक्शन के जो पैसे हैं और दुनिया के अंदर जो अपने आप को तस्लीम करवाने का जो मामला है, कहीं इस वजह से जो है वो तालिबान भी चाह रहे होंगे कि चलो ठीक है यार। लेकिन क्या आपको नहीं इस बात पे यकीन कि तालिबान को इस चीज़ का इदराक था कि ही वाज़ देयर, और हक्कानी ग्रुप के हवाले से आ रहा है कि हक्कानी ग्रुप के साथ कुछ उनकी अनबन हो रही थी और उसके बाद ये सारी सूरत-ए-हाल हुई है? क्योंकि वज़ीर दाखिला भी हैं वहाँ के। देखें, अब आप इसके यहाँ स्प्लिट आ जाता है अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है ना उसमें। प्रेसिडेंट बाइडेन ने एक स्टेटमेंट दी है कि जी हमने वन ऑफ द कल्प्रेट्स जो है 9/11 का, he was second in command presumably at that time अल-कायदा के। लेकिन जो स्टेटमेंट इशू की है मिस्टर ब्लिंकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने, दैट इज वेरी अलार्मिंग कि दे आर पुटिंग द ब्लेम ऑन तालिबान कि ये अपनी जो ज़मीन है यहाँ से टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल होने दे रहे हैं, एंड दे आर शेल्टरिंग जो वांटेड नॉन वांटेड टेररिस्ट जो हैं ज़वारी टाइप के लोग। उनको अच्छा, बिल्कुल तो सही। यही एक्सक्यूज आपसे मैं अभी आपसे बताऊं ना, यही एक्सक्यूज अमेरिका ने लास्ट टाइम जो इन्वेड किया था अफगानिस्तान को, यही एक्सक्यूज यूज की थी, विच इज अलार्मिंग कि अमेरिका इज ट्राइंग टू गेट बैक इनटू अफगानिस्तान अगेन। एंड ये वही पिक्चर पोर्ट्रे होती नजर आ रही है मुझे जो 9/11 के बाद जो एक्सक्यूज क्रिएट की थी ना इन्होंने। तो दैट इज प्रेसिडेंट बाइडेन की जो स्टेटमेंट है जस्ट स्टैंडर्ड राइट, मगर यू हैव टू लुक एट द स्टेटमेंट व्हिच इज बीन मेड बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मिस्टर ब्लिंकन। अच्छा, ये भी बताइएगा कि फैसल साहब ये भी फरमाएँ कि आपने जहाँ पे ज़िक्र किया कि जो सेक्रेटरी स्टेट हैं ब्लिंकन साहब, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो खासी जो है वो मायने ख़ेज़ है।
दूसरी तरफ हमने देखा कि जो साबिक डीजी आईएसआई और मौजूदा कोर कमांडर पेशावर हैं, पहले वो जाते रहे हैं और मुज़ाकरात करते रहे हैं टीटीपी के साथ, और दूसरी तरफ जो है वो अभी रिसेंटली एक जिरगा गया था वहाँ पे, जिरगा से पहले मुफ्ती तकी उस्मानी जो मुफ्ती आज़म है पाकिस्तान हैं, उनका भी विज़िट हुआ है वहाँ पे डेलीगेशन के साथ। उन्होंने भी टीटीपी के साथ जो है मुज़ाकरात करने की कोशिश की है। तो आप क्या समझते हैं कि एक तरफ जो है वो एमएनएस ज़वारी जैसे लोग वहाँ मौजूद पाए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है वो टीटीपी के साथ मुज़ाकरात की बात चल रही है। उसमें एक बड़ी हैरानकुन चीज़ सामने आई है मुज़ाकरात के अंदर, वो ये है कि मुफ्ती उस्मानी साहब ने कन्विंस करने की कोशिश की है टीटीपी को कि पाकिस्तान का जो आइन है वो इस्लामी है, इसमें गैर शरई और गैर इस्लामी चीज़ें नहीं हैं, और जो पाकिस्तानी अवाम है और पाकिस्तानी फ़ौज जो है, वो आपकी दुश्मन नहीं है। तो आप समझते हैं कि ये कन्विंसिंग एलिमेंट हो सकता है और तालिबान कन्विंस हो सकते हैं, स्पेशली जो टीटीपी का एलिमेंट है? देखें, इस टीटीपी के हैंडलर्स को इन्हें किसी तरह सबड्यू करना है, सबड्यू इन अ वे कि उन्हें काउंटर करना है। टीटीपी के जो हैंडलर्स हैं वो काउंटर हो जाएं तो टीटीपी इटसेल्फ इज नॉट अ एंटिटी। इनकी फंडिंग कहाँ से होती है जी, इनकी ट्रेनिंग कहाँ से होती है, इनको आर्म एंड एमुनेशंस कहाँ से सप्लाई होते हैं, विदाउट ऑल दैट दिस दे आर नथिंग। एंड आप उनके सामने तौबा नौजुबिल्लाह करके कहता हूँ, पूरा कुरान पढ़ के उसमें से सुना दें कि आप गलत हैं, वो नहीं मानेंगे। उसकी वजह क्या है? द हैंडलर्स बिहाइंड देम, right, they will not agree to, and there are non-state actors, and सबको पता है वो कौन लोग हैं जो टीटीपी को इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज करवाने के लिए। ये इनका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। और मौलाना तकी जैसे एक जय्यद आलिम की सारी दुनिया में तकरीम और इज्जत के मुकाम पे हैं, तो उनकी भी ये कोशिश आई एम सॉरी टू से कि रायगा जाएगी। रायगा जाएगी। अच्छा, आपने एक कोशिश के हवाले से बात किया केपीके के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है तकरीबन 2013 से। अभी रिसेंटली कुछ स्टेटमेंट सामने आई हैं जिसपे उसकी तरदीद तो आ चुकी है। साबिक कौमी स्पीकर के जो असेंबली के स्पीकर हैं जनाब असद कैसर साहब, लेकिन ये चीज़ बड़ी अलार्मिंग है कि वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि केपीके गवर्नमेंट के जो 2 वुज़रा हैं सीनियर, उनकी तरफ से भत्ता दिया गया बाकायदा टीटीपी के जो लोग हैं, क्योंकि उन्होंने ये बरबला कहा है वहाँ पे कि अगर हमें जो है हमारी शराइत नहीं मानी गई, तो फिर हम जो है दोबारा से हथियार उठा लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जनरल फैज़ मीर की, जो कि कोर कमांडर हैं, तो आप भी समझते हैं कि कुछ मामलात या कुछ चीज़ें जो वहाँ पे चल रही हैं, कहीं इनकी तरफ से भी जो है वो थोड़ा-सा ढील दी जा रही है उनको? क्योंकि गालिबन सुनने में ये भी आया कि 2 शराइत के अंदर उनके जो इंतहाई मतलूब दहशतगर्द थे, उनको सदारती पार्डन देकर जो है वो रिलीज़ कर दिया गया है। देखें, ये सारा रिकन्सिलिएशन का हिस्सा होती हैं ये चीज़ें। जब बातचीत चलती है तो गिव एंड टेक होता है। इसमें यानी कि कोई वो नहीं है। आपके सामने एक दुनिया की सबसे बड़ी जो मिसाल रिसेंट डेज में जो हुई है, और इस्लामिक हिस्ट्री अगर आप उठा के देखें तो फतेह मक्का के बाद क्या हुआ था सबको, हाँ जी, वो रिकन्सिलिएशन की थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो और साउथ अफ्रीका में एक रिसेंट मॉडर्न डे हिस्ट्री में ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन हो चुकी है। और जहां तक इनका ताल्लुक है हथियार दोबारा उठाने का, दे विल एट देयर हैंडलर्स विल, जब भी उनके हैंडलर्स चाहेंगे वो हथियार उठा लेंगे। और इसमें कोई यानी कि दो राय तो है नहीं, ये इस्टेब्लिश फैक्ट है। या तो ये है कि उनके खिलाफ ऑल आउट जाएं, लेकिन यह है कि इनकी भी इतनी फैक्शंस हैं। जैसे आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूं एक लाइटर नोट पे, जो अमेरिकन ने बड़ा वाल गो बैक इन अर्ली 80s अफगानिस्तान में इन्होंने एक बड़ा ऑपरेशन यानी कि ऑपरेशन कह लें या एक स्कीम लॉन्च की थी कि जो ओपीएम के जो ग्रोअर्स थे ना, जो काश्तकार ओपीएम काश्तकारी करते थे, जो किसान, उनसे कहा आप ये काम ना करें और आप हमसे पैसे ले लें। तो सबने पैसे ले लिए। नेक्स्ट ईयर ये गए हैं तो वहाँ फसलें खड़ी नहीं थी ओपीएम की। फिर उन्होंने बुलाया भी, आपको तो आपके साथ हमारा एग्रीमेंट था,
उन्होंने कहा जी मैं तो अबाइडिंग माई एग्रीमेंट, मैं अपने एग्रीमेंट पे कायम हूँ, वो जमीन मैंने अपने भाई को दे दी थी, अब उससे जाके बात करें। तो ये टीटीपी में भी फैक्शंस है, आप कितनी फैक्शंस के साथ बात करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये फ़रमाइएगा कि जिस तरह अभी हम इस सिनेरियो की बात कर रहे हैं, आपने हैंडल्स की बात किया तो वो ग़ालिबन आपका इशारा एनडीएस और रॉ की तरफ है। एनडीएस का तो कुछ एलिमेंट जो है वो अब जब से तालिबान ने टेक ओवर किया है, तो ग़ालिबन उस तरह फ़ाल नहीं है, लेकिन रॉ जो है वो स्टिल एट लार्ज है। तो आप क्या समझते हैं कि एक तरफ जो है वो भारत बिल्कुल ही अपने मुल्क के अंदर भी जो है वो उनके हालात आपके सामने हैं। दूसरी तरफ अगर वो यहाँ पर भी कुछ सरप्राइज़ देने की या कोई एडवेंचर करने की कोशिश करता है, तो उसको स्नब किया जाना चाहिए। और एक और बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्या अमेरिका जो कि इतनी हज़ीमत के बाद यहाँ से चला गया, क्या वो आप समझते हैं कि दोबारा से एक्टिव होने के लिए चक्करों में है? क्योंकि रशिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। अभी रिसेंटली जो है वो व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के सदर हैं, वो ईरान भी आए हुए थे। आपको पता है कि उनका इन्फ्लुएंस अपना बढ़ा रहे हैं वो इस खत्ते के अंदर। तो अमेरिका इस चीज़ को बर्दाश्त करेगा? अच्छा, शुरू से आपने काफ़ी इसमें मेरा ख़्याल है 3 या 4 क्वेश्चंस थे, इससे एक उसमें आपके एक ब्रेथ में। सबसे पहले तो आपको इंडिया का रोल बताएं हम। इंडिया, ये जो सिचुएशन चल रही है ना पाकिस्तान में, पाकिस्तान पॉलिटिकली बिल्कुल डिस्टेबलाइज हुआ हुआ है। और जब से पाकिस्तान पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज हुआ है एंड ये वीक हो रहा है, और डिफेंस एस्पेक्ट्स के लिहाज से पाकिस्तान एवरी डे, इकोनॉमिक सिचुएशन तो खैर वर्सन हो रही है ना, डिफेंस सिचुएशन भी वर्स हो रही है। और इस ये जो तकरीबन 100+ डेज गए हैं ना, पिछले 100+ डे, इंडिया को तो पेनल्टी किक्स मिल गई है ना पाकिस्तान में, दे पेनिट्रेट कर चुके हैं, वो पेनिट्रेट कर चुके हैं, और इट्स अ मैटर ऑफ टाइम एट देयर ओन विल। अब जो सिचुएशन चल रही है, एट देयर ओन विल, where and when they want to commit any activity through their proxies, पाकिस्तान में मौजूद हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग, अल्लाह रहम करे अपना। लेकिन फ्रॉम बर्ड्स आई व्यू ना, अब ये लाख कहते रहे, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। इसमें अगर ये जो कि रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है पाकिस्तान में, इसमें मैक्सिमम 30% अमेरिका की विल थी। दे कैन हैंडल एनी गवर्नमेंट, अमेरिका के लिए इशू नहीं है। इसमें 70% इंडिया की इन्वॉल्वमेंट थी, एंड दे वांट टू, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है बांग्लादेश लाइक, कि अपनी एक जिसे कहते हैं ना पपेट गवर्नमेंट इंस्टॉल, जैसे उन्होंने बांग्लादेश में की है। उन्होंने कहा पाकिस्तान से जंग करके क्या करना है हमने, 300-400 मिलियन डॉलर में अगर अपनी मर्जी की गवर्नमेंट आ जाती है, विच विल जिसे कहते हैं बाउ डाउन इन फ्रंट ऑफ अस। तो अब इंडिया ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है पाकिस्तान में, और सिर्फ पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी मैं प्लस पॉइंट देख रहा हूं कि पब्लिक जो है वो खड़ी हो गई है अपने, उन्होंने एक लीडर चुन लिया है, और इस वक्त लीडर को उनकी ज़रूरत नहीं है। पब्लिक अवेयरनेस जो है ना, दैट इज़ ऑसम, एस्टॉनिशिंग पब्लिक अवेयरनेस आ चुकी है, एस्टॉनिशिंग लेवल पे। अच्छा, दूसरी जो बात आपने की है कि अच्छा वहाँ से हम निकल आए हैं, अब ये काफ़ी लंबा आपका क्वेश्चन था। सेकंड आपका था, अल्लाह आपका भला करे, रिगार्डिंग इन्फ्लुएंस ऑफ रशिया इन दिस रीजन। इन्फ्लुएंस ऑफ रशिया जो है ना, रशिया आफ्टर इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान ना, रशिया बहुत केयरफुल हो गया है, बहुत ही केयरफुल हो गया पूरे रीजन में। अच्छा, उसने जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, वो सारी एक किस्म की रशिया की सैटेलाइट स्टेट्स हैं, उनको काबू में रखा हुआ है। और जैसे ही अब आप देखें ना कि ये 100 डेज ऑफ रिजीम चेंज, 100+ डेज, उसके बाद एक ड्रोन स्ट्राइक भी हो गई है। अच्छा, और क्वेश्चन मार्क्स, और क्या ये लॉन्च की गई है पाकिस्तान से या पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज हुई है? आइदर वे पाकिस्तान जो है अकम्प्लिश है इसका, विच वी शुड या नॉट बी।
दुरुस्त फरमा रहे हैं, क्योंकि ना स्पेकुलेशन चल रही है और सोशल मीडिया पे भी इस हवाले से बात हो रही है। एक तरफ $1 बिलियन, $1.2 बिलियन के लिए पाकिस्तान हाथ जोड़ रहा है, आर्मी चीफ ने कॉल की है। दूसरी तरफ जो है वो साथ ही फौरन ये वाली खबर आई है। तो आप क्या समझते हैं, दोनों इंटरलिंक्ड है आपस में? इससे ज्यादा पाकिस्तान की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज तकरीबन समझे कि हो चुकी भी है, हो चुकी भी है। और अब पता नहीं ये बात मुझे इस आपके प्लेटफॉर्म पे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर आप समझते हैं कि मुनासिब नहीं है तो मेरी तरफ से आप चाहे इसे एडिट कर दीजिएगा। मैं थोड़ा सा पॉज दे के बात करता हूँ, ताकि अगर एडिट करना हो आपने इसे तो आप इसे कर दीजिएगा। I'll take you back to 9th of April. इंडियन मिसाइल गिरा था पाकिस्तानी टेरिटरी में, अनआर्म्ड था, और आई एम सॉरी टू से हमें पता नहीं चला था। उधर से साइफर आया था, रिजीम चेंज के बारे में कहा गया था कि रिजीम चेंज की जाए, और 7 तारीख को साइफर आया है, 8 को मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अप्रैल को टेबल हुआ है, 9 तारीख को वो मिसाइल गिरा था पाकिस्तान में। अब आप इन इवेंट्स को देखें, उस मिसाइल का जरा सा जिक्र हुआ था, उसके बाद देयर वाज अ मैसेज इन, गायब हो गया मामला। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे वो ही। मिसाइल का गिरना पाकिस्तान में एक मैसेज था यार। और आप बाकी जो है, मैं इसकी फर्दर आगे नहीं जाना चाहूंगा कि पता नहीं बात बहुत दूर तक जा सकती है, तो लिहाजा जैसे नहीं, मैंने बिल्कुल आप कहा था दुरुस्त कह आपसे। रहे हैं। जी, बिल्कुल। अच्छा, दूसरा आज ये फैसला आया फॉरेन फंडिंग का, अगर हम दाखिली सियासत की बात करें, तो आप कैसे देख रहे हैं? इमरान खान साहब के हवाले से कुछ ज़्यादा खातिर-ख्वाह चीज़ें सामने उस तरह नहीं आई, जिस तरह एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जी इमरा पार्टी को जो है वो कलअदम करार दे दिया जाएगा और फॉरेन फंडेड बन जाएगी। अब कुछ मज़ाक़-ख़ेज़ बातें भी हैं, आपने शायद कुछ चीज़ें आपकी नज़र से गुज़री हों। आप क्या समझते हैं कि बतौर ओवरसीज़ पाकिस्तानी, क्या किसी पार्टी को फंड देना या पैसे देना जो है वो गलत है? या हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो अपने इंडियंस के साथ, दोस्तों के साथ, बिज़नेस पार्टनर्स के साथ मिलकर काम करते हैं, तो जॉइंट एक अकाउंट होता है, तो उसके ज़रिए भी पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं, जिस पे ये शुबा दिया जाता है कि शायद कोई इंडियन जो है वो फंड कर रहा है। तो इसके ऊपर आप अपनी राय बताइएगा कि कानूनी लिहाज से क्या है? देखिए, इट्स नॉट अ मेलाफाइड फंडिंग के जिसके पीछे जिसने कोई 2 4 500 डॉलर किसी इंडियन ने भी दे दिए हैं। पाकिस्तान में सलाम आया, मेरा कुछ सिख दोस्त है, कुछ इंडियन फ्रेंड्स है, मुझे फोन आ जाता है, यार कुछ कर रहे हो? मैंने कहा मैं सैनिक, ओके, मैं भी तुम्हें पैसे दे दूंगा, मेरे भी पैसे साथ जिस भी चैरिटी को दे रहे हो उसे भेज देना। तो यार इंडियन कई कई मुझे कैश पकड़ा देते हैं कि यार ये फ्लड आया, अर्थक्वेक आया पाकिस्तान में, रिलीफ फंड में पैसे डालने में, यार मैं तो इमरान खान फाउंडेशन को भेज रहा हूँ, मुझे पता है पैसे सही जगह लगे, ओके हमारे भी बीच में डाल लो। तो इस नॉर्म हियर। तो ये तो बेतुकी वो थी, जिसे कहते हैं ना कि एक, अब असल जो है ना मसला क्या है कि इन्हें मिल कुछ नहीं रहा इमरान खान के अगेंस्ट। दे कैन कुछ नॉट नहीं रहा, बिल्कुल फाइंड ऐसे ही है। एनीथिंग ऑन हिम, कि वो उन्होंने कोई फरा केस भी निकाला था, वो घड़ी का केस था तोशाखाना की, फिर उसके बाद कुछ नहीं रहा। तो ये आपका ख्याल है कि नून की गवर्नमेंट जब थी, इस वक्त जब थी, तो उस वक्त ये केस नहीं चल रहा था, इसमें है ही कुछ नहीं था तभी। और फॉरेन फंडिंग जो बिल्कुल है आप ना, सही कह रहे हैं। फॉरेन इसमें ना फंडिंग मैं तो है ही आपको एक नहीं, ये मैं छोटी-सी आपसे एक चीज़ चीज ऐड क्लियर कर कर दूँ? दूं, आप जी, जी, प्लीज। जी, प्लीज़। वो मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ, ये जब इनका दुबई लीग्स के अंदर इनकी बहन के जो प्रॉपर्टीज़ की आई थी ना, अलीमा खानम साहिबा की, तो मैंने नून लीग के एक तब एमएनए थे, वो अभी भी एमएनए हैं वैसे तो, ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने मुझे बताया था कि हमने इमरान खान साहब और ये पूरे ना इस सूरत-ए-हाल के अंदर काफ़ी प्रोब किया, लेकिन इमरान खान के खिलाफ हमें कुछ मिला नहीं। तो इसलिए मैंने कहा, इसलिए आप तुसी चुप कर मैंने पंजाबी में उनको मज़ाक में कहा कि इस करके तुसी चुप करके बह गए हो। कहते हैं, "हाँ यार, ओहदे खिलाफ की है, मतलब क्या हम निकालें?" मैंने कहा, "तो आप निकालें, आप लोग हुकूमत में हैं।" तो ये आपकी बात दुरुस्त है बिल्कुल। जी, प्लीज़। तो चीजें ये निकालते जा रहे हैं और ये सिर्फ हाइप क्रिएट करते हैं फॉर टाइम बीइंग, ये बन जाती हैं इनके लिए। आजकल कोई महंगाई की बात कर रहा है?
आजकल कोई जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसकी बात हो रही है कहीं? आप किसी भी टॉक शोज को उठा के देख लें, राइट? कोई भी आपके जो ये एनालिस्ट हैं, नो, एक ही चीज की बात हो रही है, फॉरेन फंडिंग। और ये फॉरेन फंडिंग है ही नहीं है, ये उसके उसकी कैटेगरी में ये आता ही नहीं है। फॉरेन फंडिंग किसको हो रही है? टीटीपी को। फॉरेन फंडिंग किसको होती है? लश्कर जंगवी को। फॉरेन फंडिंग किसको होती रही है? जमीयत अल उलमा इस्लाम को, जिसके प्रूफ मौजूद है। फॉरेन फंडिंग जी, किसको हुई जो थी एक हुकूमत दफा? हो किसी हुकूमती लेवल पे की जाए। जो कि अगेंस्ट द स्टेट होती है। फॉरेन फंडिंग एक दफा हुई थी जो जी, बिन लादेन की तरफ से $1 मिलियन दिया गया था नवाज शरीफ को बेनजीर की हुकूमत गिराने के लिए। दैट वाज अगेंस्ट द स्टेट, दैट इज फॉरेन फंडिंग, ट्रीजन में आता है वो। अच्छा, ये क्या है कि एक बंदा है पाकिस्तानी, उसकी वाइफ है इंडियन, और उसकी वाइफ ने उसने $500 दे दिया है डोनेशन, तो ये फॉरेन फंड, ये होती हैं प्रोहिबिटेड हैरानकुन बात फंडिंग में इसमें आता ये है। है कि $27,000 दिए हैं दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर। बीवी के जो पैसे हैं वो प्रोहिबिटेड हो गए हैं $13,000, और जो हस्बैंड है क्योंकि वो पाकिस्तानी मुस्लिम है तो उसके जो पैसे हैं वो हलाल हैं, बीवी के पैसे हराम है। मतलब दिस दिस इज वेरी एक फनी किस्म की चीज है जो कि चीफ इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में भी लिखी हुई है। अब मिसाल के तौर पे कासिम खान या जमाइमा खान जो हैं जी, वो $500 डाल देते हैं पीटीआई के फंडिंग। उसको आप कहाँ कैटेगराइज करेंगे? और ये छोटी छोटी जो फंडिंग है, ये तो यानी कि दिस इज अ नॉर्म ऑन पीटीआई ने इज अ ट्रेंड सेटर कि वो पार्टी चलती ही फंडिंग पे है। और उसमें अगर कोई थोड़ी बहुत ही इस किस्म की छोटी छोटी वो मिसक्रिएंट किस्म की वो आ गई है ना डिस्क्रिपेंसीज, सो इट बी, कोई बात नहीं ऐसी। ये और इस ये भी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बेसिकली उसमें नहीं आती, ये बेज़ाब्तियों के अंदर आती है। और इसमें एक और टेक्निकल चीज है, वो जो जिसको एफिडेविट कहा जा रहा है, वो बेसिकली एफिडेविट नहीं है। वसद उमर साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लहरा के दिखाया है। वो सर्टिफिकेट होता है कि भाई मुझे जो कुछ पता है मेरी मालूमात के मुताबिक मैं इस चीज को सर्टिफाई करता हूँ कि यार ये जो चीज है ये इसके मुताबिक है। अच्छा, अब उसमें टेक्निकल चीज ये है, वो 62(1)(f) का मैं आपको बता देता हूँ। उसमें ये चीज है कि 62(1)(f) के अंदर जो है वो मिस स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन ऑफ नो, जो ये है क्या कहते हैं इसको, इसके अंदर किसी किस्म की वो 62(1)(f) के अंदर आते नहीं है दोनों चीजें। ये भी मामला क्लियर है। ये है ही कुछ नहीं फ्रॉम द डे वन। मैं आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू कि आई डिड नॉट वेस्ट माय, जिसे कहते हैं ना कि लीजर टाइम, इस वर्डिक्ट को और ये जो कुछ भी हाइप क्रिएट हो रही थी उसको फॉलो करने में। ज्यादा से ज्यादा ये है कि लेट्स से दे फाइंड कि ये 4-5 डोनेशन जो हैं कंसिस्टिंग ऑफ $20,000, ये इनअप्रोप्रिएट थी, प्रोहिबिटेड सोर्स से आया है, जो कि डजंट फॉल इनटू द कैटेगरी स्पेसिफाइड। क्या है, जब्त हो जाएंगी, खत्म, इससे आगे कुछ हो ही नहीं सकता, देर इज नथिंग। बिल्कुल तो ऐसे ही ये है, ऐसे मीडिया ही है, की बिल्कुल। कंजम्पशन के लिए एक हाइप क्रिएट हुई भी थी, और बस कुछ वो नहीं। एक मसाला चाहिए मीडिया के लिए, बिल्कुल ऐसे ही है। ख्वाहिशात हो अच्छा, सकती हैं। ख्वाहिशात हो सकती है, हाँ जी। अच्छा, लास्टली बिल्कुल मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से चीजें चल रही थी कि उनकी वापसी की बातें हो रही हैं। तो आप समझते हैं कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब अब इस कैपेसिटी के अंदर हैं कि वो मुल्क वापस आ जाएं? क्योंकि पिक्चर्स उनकी आ रही हैं माशाल्लाह, हशाश बशाश भी हैं, और रेड कलर की जो है वो ट्राउजर भी पहने होते हैं उन्होंने, और ऊपर कोट भी पहना होता है और मफलर भी लटकाए होते हैं। तो बज़ाहिरन तो वो लगते हैं कि माशाल्लाह प्लेटलेट्स भी पूरे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है उनका। देखें, उसकी कोई खराबी नहीं थी। अब ये भी एक बड़ा, वो किस तरह पाकिस्तान गए, अब आई थिंक मैं आई विल नॉट लाइक, आई वोंट लाइक टू गो इनटू द डिटेल्स कि पाकिस्तान से निकले किस तरह से ये साहे, और फ्रॉड करके निकले हुए हैं, राइट? ब्राइबरी, ही ब्राइब पीपल, हायर अप्स को ब्राइब किया है, और फेयर इनफ चले गए हैं। अब वो पाकिस्तान वापस आ जाएं, और जिस दिन वो लैंड करते हैं अगले दिन पाकिस्तान के हालात चेंज हो जाएं। पाकिस्तान में तो चेंजिंग पॉलिटिकल सीन जो है डेली बेसिस पे, आवरली बेसिस पे चेंज हो रहा है। तो वो तो फंस गया। वो तो ये है ना कि अपना जो रैट है वो खिड़की में आ गया है, जिसे पंजाबी में कहते हैं। तो वो इतना बेवकूफ आदमी नहीं है और हमसे वही बैठेगा, ये जान के एवं इन शोषा छोड़ते हैं। हालांकि जी, वो बिल्कुल ऐसे ही ये शोषा है। उनका है, नथिंग एल्स। कोई, ही विल नॉट कम बैक टू पाकिस्तान, आई डोंट थिंक सो।
बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा बस नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी है। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।